धर्मांतरण के इशू में चित्रकूट में इनके बड़े नेता प्रदेश अध्यक्ष फंसे हुए हैं, दीपक बैस जी, ये फंसे हुए हैं। और उसके अलावा भ्रष्टाचार, एक बस्तर में आप जाके देखिए, आप कटमनी या भ्रष्टाचार या कर्मचारियों में भयंकर असंतोष। लोग ये बोलते हैं कि आपने अगर विकास के काम की योजनाएं लाई, आपने विकास काम किया, लेकिन उसका 100% उसका फल आम आदमी तक नहीं पहुंचा। ये बस्तर में चलिए एक टिप्पणी लेते हैं। शिल्पा जी, दावा जरूर है नक्सलवाद को खत्म करने का, यहाँ पर सीटें 12 हैं, नक्सलवाद एक अहम मुद्दा है, आप लोगों ने खत्म किया, तो ये दिख कहां से रहे, फिर से क्यों सामने आ जा रहे हैं नक्सली रह रहकर? शिल्पा जी, आवाज मिल पाई? नक्सलवाद के बारे में एक बात बताना चाहूंगी। जी जी, बोलिए। 15 साल मुख्यमंत्री रहने के बावजूद डॉक्टर रमन सिंह ने नक्सलवाद को रोकने के लिए कोई महज कदम नहीं उठाए थे। और उस समय मैं एक बात बताती हूं आपको कि 2003 में महज 2 ब्लॉक में नक्सलवाद हुआ करता था। इनके 15 साल के शासनकाल में 14 जिलों में नक्सलवाद का विस्तार हो गया, और इसका जो खामियाजा है वो हमारे आदिवासी भाई बहनों को उठाना पड़ता है। आज के दिनांक में जब से कांग्रेस सरकार आई है, लोगों को जागरूक किया है, लाभान्वित किया है, तो नक्सलवाद जो है वो 80% तक कम हुआ है। भूपेश सरकार की योजनाओं के कारण नक्सलवाद आज के दिनांक में कम हुआ है 75। ये वाली बात जो है वो ठीक है। शिल्पा जी, आवाज मिल पा रही है? ठीक है। हम अपनी संवेदनाएं कांग्रेस पार्टी की जरूर है उनके साथ में, परंतु निश्चित रूप से नक्सलवाद कम हुआ है। चलिए, नक्सलवाद का कम हुआ है। रितेश जी, आप लोग दावा जरूर करते हैं नक्सलवाद तो सिमट गया है 2 जिलों में, और घटनाएं भी नहीं हो रही। आपके समय तो हम सुनते थे 75, 30, 35 ऐसी घटनाएं हुई हैं। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर इन्होंने जो दावा कर रहे हैं टोटल खोखले हैं। तो अगर आज ऐसे नक्सलवाद अगर खत्म हुए हैं, तो आज सुकमा के टोडा कर्मा के क्षेत्र में सीआरपीएफ जवान किस प्रकार से घायल हुए हैं पूरी जनता देख रही है। और अभी इसी चुनाव के दौरान मोहला मानपुर और नारायणपुर में 3 दिन पहले हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की निर्मम पूर्वक नक्सलियों ने हत्या की है। और अभी आपको बता दूं, लगातार नक्सलियों का पर्चा फेंका गया है इस मतदान को लेकर के। तो राज्य सरकार किस प्रकार से सुरक्षा को लेकर के ऐसे आदिवासी अंचलों में काम कर रही है पूरी जनता देख रही है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इन 5 सालों में आदिवासी अंचलों में ये नक्सलवाद के द्वारा ही धर्मांतरण का काम चालू हुआ, जहां पर आदिवासी सड़क पर उतर करके सरकार के नक्सलों के विरोध में हुए, उनके ऊपर झूठे एफआईआर करके उनको नक्सली बता करके जेल में ठूसने का काम किया है। तो इस भूपेश सरकार ने किया है, और ये निश्चित रूप से उनका इस श्राप लगेगा इस चुनाव में कि इस चुनाव के माध्यम से वो जब अपनी सीट हारेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि आदिवासी भाइयों और बहनों का किस प्रकार से उनका हरण हुआ था। ठीक है, ये दोनों ओर से दावे हैं और लगातार वोटिंग चल रही है। उस बीच